हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 5 अगस्त। तो 5 अगस्त जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। करंट अफेयर्स जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंक, चाहे व्यापम, एसआई, कोई भी एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर्स आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे करंट अफेयर्स कवर। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में पिंगली वेंकैया की जो कि 146वीं जयंती कब मनाई गई है? तो ऑप्शन यहाँ पे 3 अगस्त, बी है 2 अगस्त, सी 1 अगस्त या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही पिंगली वेंकैया की जो कि 146वीं जयंती जो कि 2 अगस्त को मनाई गई है। तो 2 अगस्त के ही दिन जो कि पिंगली वेंकैया जी ने जो कि हमारी राष्ट्रीय ध्वज जो कि तिरंगा की जो कि इन्होंने डिज़ाइन तैयार की थी। तो उन्होंने 2 अगस्त को जो कि राष्ट्रीय ध्वज की जो कि डिज़ाइन तैयार की थी। तो उनकी आज जो कि पिंगली वेंकैया जी की 146वीं जयंती है, जो कि आंध्र प्रदेश से जो कि बिलोंग करते थे। तो याद रखिएगा उनकी यह 146वीं जयंती मनाई गई है 2 अगस्त को। एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछेगा। तो हाल ही में पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती कब मनाई गई है? तो याद रखिएगा 2 अगस्त को मनाया गया है। यह 146वीं जयंती है जो 2 अगस्त 2022 को हम मना रहे हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र, हरियाणा, सी उत्तराखंड या डी इनमें से मध्य प्रदेश। तो हाल ही में जो कि उत्तराखंड में जो कि ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया है। तो यह उत्तराखंड से रिलेटेड है। तो ऑपरेशन मुक्ति अभियान जो कि फिर से शुरू किया गया है उत्तराखंड में। तो यहाँ पे बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की राजधानी है, उत्तराखंड की जो राजधानी है, विंटर सीजन में इसकी राजधानी देहरादून होता है, और जो कि समर सीजन में इसकी कैपिटल गैरसैंण होता है। पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो कि वर्तमान अभी उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। तो ये सब फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तराखंड। तो थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में जो कि किस पीओ में निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किए गए? तो नकुल जैन, श्वेता सिंह, आर.एस. गांधी या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में श्वेता सिंह को जो कि हाल ही में जो नरेंद्र मोदी के पीओमे में इनको निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में इनको पीओमे के रूप में इनको श्वेता सिंह को नियुक्त किया। तो नरेंद्र जी के ऑफिस में इनको पीओमे के रूप में नियुक्त किया गया है श्वेता सिंह को, याद रखिएगा। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? तो ऑप्शन है स्वरा जोशी, अमृता सिंह, तृप्ति सिंह, मनीषा रोपटे। तो हाल ही में मनीषा रोपटे जो कि पाकिस्तान की महिला जो कि पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक बनी है, मनीषा रोपटे। तो याद रखिएगा पाकिस्तान की पहले महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक इनको बनाया गया है। तो जो कि मनीषा रोपटे हिंदू महिला है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में विलियम फिल्टन रसेल का निधन हुआ है, वो किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन है हॉकी, बास्केटबॉल, सी फुटबॉल या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कि विलियम फिल्टन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो जो कि यह बास्केटबॉल से खेल से संबंधित थे, बास्केटबॉल प्लेयर थे। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो बास्केटबॉल के प्लेयर हैं विलियम फिल्टन। तो याद रखिएगा जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। छठों क्वेश्चन, हाल ही में किसे शिक्षा बढ़ावा देने के लिए ड्रीम एस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किए गए? तो सत्यनारायण मंजूर, राजर्षि गुप्ता, संजय अग्रवाल या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम एस 2022 पुरस्कार से जो कि सत्यनारायण मंजूर को सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सत्यनारायण मंजूर जिनको शिक्षा को उनको बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है ड्रीम एस 2022 पुरस्कार से। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता है? तो राज शुक्ला, प्रमोद राव, तान्या सचदेव या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कि 44वां शतरंज ओलंपियाड जो कि तान्या सचदेव ने जीता है, जो कि एक शतरंज प्लेयर है जो कि दिल्ली की रहने वाली है। तो इनको 44वां शतरंज ओलंपियाड तान्या सचदेव को
दिया गया है। तो याद रखिएगा, यह अवार्ड तानिया सचदेव ने जीता है। 44वां शतरंज ओलंपियाड। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निर्देशक के रूप में कौन नियुक्त किया गया? तो अक्षय मुंद्रा, अगस्ता ताने कुआमे, यसी रवि किशन टक्कर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, अगस्त तानु कुआमे, जिनको भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निर्देशक के रूप में इनको नियुक्त हुए हैं। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, हाल ही भारत के विश्व बैंक के कंट्री निर्देशक के रूप में कौन नियुक्त हुए थे? तो याद रखिएगा, अगस्त तानो कुआमे को, जो कि कंट्री निर्देशक के रूप में इनको नियुक्त हुए थे। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 जो कि तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। तो यहाँ आदिपुरम महोत्सव तमिलनाडु से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। श्री आर एन रवि, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आदिपुरम महोत्सव तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, श्री हरदीप सिंह पुरी, अनुराग ठाकुर या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन जो कि श्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका उद्घाटन किए गए हैं। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्री हरदीप सिंह पुरी ने ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन इन्होंने किया है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में नॉइस ने अपनी नई स्मार्ट वॉच के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो श्रद्धा, कृति सेनन, वाणी कपूर या डी इनमें से कोई नहीं। वाणी कपूर जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाणी कपूर को नॉइस ने अपनी नई स्मार्ट वॉच के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो जो कि नॉइस एक जो कि नई स्मार्ट कंपनी है, जो कि वॉच स्मार्ट कंपनी है। तो यहाँ नॉइस ने अपनी नई स्मार्ट जो कि वॉच के लिए ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किए गए हैं। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है? तो हरियाणा, केरल, सी महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कि केरल राज्य ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध जो कि योजना शुरू की है। अंडा और दूध जो कि प्रोटीन से भरा हुआ है, जो कि हर आंगनबाड़ी में है, जो कि लागू जो कि करना चाहिए। यह बच्चों के लिए बहुत ही पौष्टिक आहार होता है। तो जो कि यहाँ केरल राज्य है जो कि आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना जो कि शुरू की है केरल राज्य ने। तो बात करते हैं यहाँ पे केरल राज्य की। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, जो कि वर्तमान में केरल के राज्यपाल हैं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल जो कि आंगनबाड़ी बच्चों के लिए यहाँ जो कि योजना शुरू करेगा। अंडा और दूध वहाँ पे अब पौष्टिक आहार मिलने लगेगा। तो हाल ही में किस देश में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में जो कि भारत शामिल होगा? तो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में अब भारत भी शामिल होने वाला है। तो यहाँ पे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, जो कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ के, और यहाँ की जो करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलिया की। तो पिच ब्लैक अभ्यास में अब भारत भी शामिल होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो जो कि धरती की निगरानी के लिए SSLV-D1 EOS-02 नामक मिशन जो कि लॉन्च करेगा। तो यहाँ उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में जो कि इसरो जो कि धरती की निगरानी के लिए उसके निगरानी के लिए SSLV-D1 EOS-02 नामक मिशन लॉन्च करेगा। तो यहाँ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, आपके एग्जाम आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसरो धरती की निगरानी के लिए SSLV-D1 EOS-02 नामक मिशन कहाँ लॉन्च करेगा? तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे बात करते हैं इसरो की। इसरो जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई इसके जो कि मेन संस्थापक हैं। इसके वर्तमान में भी चेयरमैन सोमनाथ जी हैं। इसके अभी वर्तमान में चेयरमैन को जो कि पूछ भी देता है एग्जाम में, तो इसरो के चेयरमैन हैं सोमनाथ जी, जो कि इसके
एस सोमनाथ इसके चेयरमैन हैं। इसकी स्थापना जो कि 15 अगस्त 1969 को जो कि इसकी स्थापना दिवस है, याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाल ही में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने जो कि CWG 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही भारतीय पुरुष टेबल टेनिस ने जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जो कि इन्होंने रजत, कांस्य, स्वर्ण या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कि भारतीय पुरुष टेबल टेनिस में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में जो कि स्वर्ण पदक जीता है भारतीय पुरुष टेबल टेनिस ने। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए और अच्छे से अच्छा पढ़ाई कीजिए अपना। थैंक यू।